संगीत की दुनिया में अच्छा नाम कमा चुके सूफी गायक नीलकमल माहिलपुरी का सिंगल ट्रैक ब्लैक कलर नगर कौंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष जगदीप सिंह और शिरोमणि साहित्यकार बलजिंदर मान ने रिलीज किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नीलकमल ने गीत संगीत को अपना जुनून बनाकर माहिलपुर का नाम देश भर में रोशन किया है। वह जहां एक अच्छे गायक हैं, वहीं वह एक लोकप्रिय संगीतकार भी हैं। संगीतकार भारत भूषण के छात्र, सरस्वती संगीत विद्यालय के प्रमुख, उन्हें हर क्षेत्र में मान और सम्मान प्राप्त है। गायन के क्षेत्र में उनके कदम यादगार हैं। सैया, प्राइवेट टीचर, सूटा दे रंग और अब ब्लैक कलर उनके गायन करियर के शीर्ष फूल हैं। नीलकमल की पत्नी सोनिया ने कहा कि उन्होंने जहां अपने पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाया है, वहीं वे कला जगत के अंबर पर अपनी सुनहरी किरणों से चमकने और गाने में भी व्यस्त हैं। इस मौके पर गायक नीलकमल ने कहा कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से संगीत जगत में श्रोताओं और दर्शकों का अपार प्यार जीता है। उनके यूट्यूब चैनल पर दर्शकों और श्रोताओं की संख्या लाखों में है, जिसके लिए वह हमेशा उनके आभारी हैं। ब्लैक कलर गाने को गायक और गीतकार जिंदर खानपुरी ने लिखा है और संगीत एबी किंग ने दिया है। गाने के पोस्टर रिलीज के मौके पर उन्होंने अपने मशहूर गानों से पार्टी को रंगीन बना दिया। युवाओं को जमीनी स्तर पर खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक प्रतिभा पहचान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसके तहत जालंधर जिले के ट्रायल 28 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉलेज जालंधर में आयोजित किए जाएंगे। इनमें जिला जालंधर, फिरोजपुर, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर के लड़के व लड़कियां 12 से 14 वर्ष भाग ले सकते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रतिभा पहचान कार्यक्रम के संयोजक एवं महाराजा रणजीत सिंह अवार्डी जगदीप सिंह काहलो ने बताया कि प्रतिभा पहचान कार्यक्रम पूरे पंजाब में चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों और खासकर साइकिलिंग से जोड़ना है, ताकि पंजाब में साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अकादमियों में भेजा जाएगा, जहां उनके आवास, भोजन, प्रशिक्षण, खेल उपकरण मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। सरदार काहलो ने बताया कि पंजाब के सभी जिलों से युवाओं का ट्रायल के माध्यम से चयन किया जाना है और चयनित खिलाड़ियों को दिल्ली में अंतिम ट्रायल के लिए भेजा जाएगा, जो कि पटियाला, अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना जिलों में आयोजित किए जाएंगे और आसपास के जिलों के खिलाड़ी ट्रायल में भाग ले सकते हैं। इसमें जालंधर जिले के साथ साथ होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर और फिरोजपुर के 2010, 2011, 2012 में जन्मे लड़के और लड़कियां 12 से 14 वर्ष भाग ले सकते हैं। इन ट्रायल्स में एथलीटों को स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, हाई जंप, वर्टिकल और लड़कों के लिए 1600 मीटर और लड़कियों के लिए 800 मीटर की दौड़ कराई जाएगी। ट्रायल्स 28 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कॉलेज जालंधर में होंगे। इच्छुक खिलाड़ी 28 जुलाई को अपनी पात्रता, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, 04 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ कॉलेज में रिपोर्ट करें। अधिक जानकारी के लिए प्रतिभा पहचान कार्यक्रम समिति सदस्य सतिंदर सिंह से फोन नंबर 9,81,58,49,927 पर संपर्क कर सकते हैं। मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे कई कारक हैं जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। मैक्स अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पल्लव जैन का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य जटिलताएं न्यूरोविकासात्मक और न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के रूप में प्रकट होती हैं। कुछ जटिलताओं में बौद्धिक विकास संबंधी विकलांगताएं
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मिर्गी, सेरेब्रल पाल्सी, मनोभ्रंश, सेरेब्रोवास्कुलर रोग, सिरदर्द, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, न्यूरो इन्फेक्शन, मस्तिष्क ट्यूमर, दर्दनाक चोटें और कुपोषण से उत्पन्न तंत्रिका संबंधी विकार शामिल हैं। डॉक्टर पल्लव जैन कहते हैं, कुछ स्वस्थ आदतें हैं जो मस्तिष्क क्षति का कारण बन सकती हैं, जिनके बिना आपको अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखने की आवश्यकता है। नियमित रूप से व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना, धूम्रपान और शराब का सेवन कम करना, तनाव और चिंता के स्तर को कम करना, सामाजिक रूप से सक्रिय रहकर परिवार और सहकर्मी समूहों के साथ अच्छे सामाजिक संबंध बनाए रखना और कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेना कुछ स्वस्थ आदतें हैं जिनके बिना मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर जैन कहते हैं, स्वस्थ मानव मस्तिष्क का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू चिकित्सा जोखिमों को नियंत्रित करना है। अच्छा रक्तचाप नियंत्रण बनाए रखना, शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करना, धूम्रपान और शराब का सेवन कम करना और नियमित चिकित्सा जांच भी बड़े पैमाने पर मस्तिष्क के स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। आशा किरण स्पेशल स्कूल जहानखेला में एडवोकेट हरीश ऐरी के बेटे भानु ऐरी और उनकी पत्नी सोनम ऐरी और आशादीप वेलफेयर सोसाइटी के पूर्व प्रधान ने दौरा किया और इस समय स्कूल के सभी बच्चों के लिए लंगर भी लगाया गया। कनाडा के रहने वाले भानु ऐरी ने इस मौके पर कहा कि विशेष बच्चों की सेवा का भाव उनके मन में बचपन से ही था, जो उन्हें अपने पिता हरीश चंद्र ऐरी से मिला। हरीश चंद्र ऐरी आशादीप वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य हैं। इस मौके पर भानु ऐरी और सोनम ऐरी ने स्कूल सोसाइटी को 61,000 रुपए की राशि दान की ताकि विशेष बच्चों के कल्याण के लिए और अधिक गतिविधियां की जा सकें। इस मौके पर परमजीत सचदेवा ने ऐरी परिवार का धन्यवाद किया। इस मौके पर विनोद सैनी ने 2,100 रुपए, आशीष जैन ने 3,100 रुपए, मनोज दत्ता ने 500 रुपए का योगदान दिया। इस मौके पर आशादीप वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सीए तरनजीत सिंह ने ऐरी परिवार को धन्यवाद देते हुए कहा कि एडवोकेट हरीश ऐरी और कृष्ण ऐरी द्वारा दिए गए संस्कार के कारण ही आज भी उनका परिवार विशेष बच्चों से जुड़ा हुआ है। इस समय छात्रावास समिति के अध्यक्ष कर्नल गुरमीत सिंह ने भी ऐरी परिवार सहित सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कृष्णा कुमारी ऐरी, पूनम शर्मा, सरेष्ठा सैनी, मलकीत सिंह महेरू, हरबंस सिंह, राम आसरा, प्रिंसिपल शैली शर्मा, लोकेश खन्ना, विनोद भूषण अग्रवाल, हरीश ठाकुर, एडवोकेट यशपाल पिपलानी, एरियाना ऐरी, नायरा ऐरी, वाइस प्रिंसिपल इंदु बाला, पाठ्यक्रम समन्वयक बरिंदर कुमार भी उपस्थित थे। बॉक्सिंग कोच हरजंग सिंह ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारू नंगल का दौरा किया। हरजंग सिंह राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता हैं। फिलहाल वह पंजाब पुलिस में ड्यूटी कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने स्कूल के सभी छात्रों को उनके भविष्य के बारे में एक प्रेरक भाषण दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जीवन का अहम हिस्सा है। खेल के माध्यम से एक विद्यार्थी किस प्रकार कड़ी मेहनत और तपस्या से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बच्चों को सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का भी संदेश दिया। उन्होंने खेल को लेकर स्कूल को हर तरह की मदद देने का वादा किया और कहा कि स्कूल के छात्र बॉक्सिंग की कोचिंग के लिए किसी भी समय उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेंद्र ठाकुर एवं समस्त स्टाफ ने उन्हें विद्यालय में आने के लिए धन्यवाद दिया तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आज रेड क्रॉस नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र नवांशहर द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गांव करिहा के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नशा विरोधी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता प्राचार्या श्रीमती रणजीत कौर ने की। इस अवसर पर बोलते हुए श्री चमन सिंह परियोजना निदेशक ने कहा कि किशोरावस्था का समय व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यही वह समय होता है
जब कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव होते हैं। उन्होंने कहा कि नशे का सेवन करने वाले युवाओं को अक्सर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें शैक्षणिक कठिनाइयां, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य सहित खराब सहकर्मी संबंध आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के मामलों से निपटने के लिए परामर्श और शिक्षा कुछ सर्वोत्तम तरीके हैं। साथियों के दबाव से इन आदतों को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। परिवार और दोस्तों की मदद से काफी हद तक नुकसान पर नियंत्रण किया जा सकता है। यहाँ मुख्य रूप से नशे की लत के मरीजों की मदद के लिए पुनर्वास केंद्र शुरू किए गए हैं। अजमेर सिद्धू शिक्षक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज का युवा नशे की दलदल में फंसता जा रहा है। मानवता को सर्वोपरि रखते हुए अपने युवाओं को बचाना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। इस अवसर पर छात्रा जसप्रीत कौर व सिमरन कौर ने नशे के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सविता रानी एवं रजनी शर्मा ने अपने विचार प्रस्तुत किए। रंजीत कौर प्रिंसिपल ने रेड क्रॉस नवानशहर की टीम का धन्यवाद किया। इस शिविर में शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। उपकार कोऑर्डिनेशन सोसाइटी की युवा शाखा उपकार युवा क्लब ने दोआबा सिख नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलोह रोड नवानशहर में नशे की बुराई और बालिका भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक विशेष जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता प्रधान परविंदर सिंह राणा, उपकार के अध्यक्ष जेएस गिद्दा, सचिव मास्टर नरिंदर सिंह भाटा, प्रेस सचिव देश राज बाली, उपकार युवा क्लब की कैशियर मैडम सिमरनजीत कौर खींची और उपकार युवा क्लब के सचिव आकाश बाली ने की। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने दो सामाजिक बुराइयों के खतरनाक परिणामों पर विचार करते हुए रोकथाम के सुझाव प्रस्तुत किए तथा कहा कि सामाजिक बुराइयों की रोकथाम दो तरफा प्रयासों से ही संभव है। एक तो आम जनता के लिए जागरूकता और दूसरा अपराध फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। सामाजिक सेवा संगठन मुख्य रूप से जागरूकता के लिए समर्पित हैं। सेमिनार में वक्ताओं ने पंजाब में रोजगार के अवसरों के प्रति उदासीनता की स्थिति के साथ साथ पलायन की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। सरकारी, अर्धसरकारी और निजी संस्थानों में उपलब्ध रिक्तियों के लिए आवेदन दिया जाना चाहिए, जबकि पंजाबी विशेष रूप से दोआबा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के प्रति उदासीन प्रतीत होते हैं। वक्ताओं ने नशीली दवाओं की बुराई के प्रसार पर चिंता व्यक्त करते हुए दवाओं की आपूर्ति रेखा को तोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि गलती करने वाले बच्चों के प्रति सख्ती की बजाय उनके प्रति प्यार का भाव रखें और इलाज के लिए समाजसेवियों की मदद लेने का प्रयास करें। 21 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे विश्व पंजाबी साहित्यिक विचार मंच रजी मोहाली और पंजाबी साहित्य सभा मोहाली द्वारा प्रसिद्ध कथाकार गुरमीत सिंह सिंगल के कहानी संग्रह चुक्या होया सर पर परिचर्चा एवं कवि दरबार का आयोजन पंजाब कला भवन सेक्टर 16 चंडीगढ़ में किया गया। इसकी अध्यक्षता जंग बहादुर गोयल IAS सेवानिवृत्त ने की, जबकि डॉक्टर दीपक मनमोहन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रख्यात लेखक मनमोहन सिंह दून और संजीवन सिंह ने भाग लिया। विश्व पंजाबी साहित्यिक विचार मंच रजी के महासचिव भगत राम रंगारा ने मंच की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर मनमोहन सिंह दाऊ ने पुस्तक एवं पुस्तिका का विस्तार से वाचन किया। संजीवन सिंह एवं डॉक्टर स्वराज संधू ने पुस्तक की रचनात्मक आलोचना की। जंग बहादुर गोयल ने कहा कि शब्द जगाते भी हैं, सताते भी हैं, लेकिन एक लेखक को काला साहित्य रचने के लिए मानक साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि अगली किताब का साहित्यिक स्तर और भी बेहतर होगा। उन्होंने डॉक्टर दीपक मनमोहन सिंह की सराहना करते हुए कहा कि कहानीकार ने किताब के लिए अच्छा नाम चुना है, जो क्या होया सर।
इसमें समाज के दुख सुख की कहानियां हैं जो प्रेरणा देती हैं। उन्होंने इस बात की सराहना की कि उपेक्षित साहित्यकार को उचित सम्मान दिया गया है जो पहले नहीं दिया गया था। मौजूदा सरकार कमजोर है, इसे लेकर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यह पहले से भी बड़ा हमला करेगी। अरुंधति रॉय कठिन परिस्थितियों में कैसे लड़ना, लिखना, बोलना और मुस्कुराना है, इसका प्रतीक हैं। सत्ता इस मुस्कुराहट से डरती है। अगर विपक्ष अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगा तो उन्हें यह भी बता देना चाहिए कि जनता उनकी बात नहीं सुनेगी। सत्ता जनता के संघर्षों से डरती है। अरुंधति रॉय संघर्षों की आवाज होने के बावजूद सत्ता को लेखक की कलम से और भी डर लगता है। इसीलिए वह उसे झूठे मुकदमे में फंसाना चाहती है। ये विचार प्रख्यात पत्रकार भाषा सिंह ने आज यहाँ देश भगत मेमोरियल में 3 दर्जन से अधिक जनवादी संगठनों एवं साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं पर आधारित काले कानूनों के खिलाफ संयुक्त समिति द्वारा आयोजित राज्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किए। सम्मेलन की अध्यक्षता 3 दर्जन संगठनों के नेताओं ने की और इसमें पंजाब के कोने कोने से न्यायप्रिय लोगों के कारवां ने भाग लिया। जमहूरी अधिकार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने कहा कि औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्था को खत्म करने के नाम पर देश को पुलिस राज्य में बदलने के लिए लाए गए नए आपराधिक कानून नए नामों के तहत औपनिवेशिक कानूनों को मजबूत करते हैं और रूल्ड एक्ट से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इन्हें रद्द करने के लिए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून बहाया। उन्होंने कहा कि अरुंधति रॉय, प्रोफेसर शौकत, मेधा पाटेकर जैसे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और अधिकार रक्षक नागरिकों को चुप कराकर उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने और काले कानून थोपने के फांसीवादी हमले के पीछे देश के बहुमूल्य संसाधनों को देश के इजारेदार पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों को सौंपने की गहरी साजिश काम कर रही है। जल संसाधन विभाग पंजाब के अंतर्गत नहरों, नदियों, विश्राम गृहों और अन्य संपत्तियों पर शूटिंग फोटो शूट के लिए बहुत दिलचस्प स्थान हैं। इन विभिन्न स्थानों पर शूटिंग फोटोशूट के लिए विभिन्न प्रोडक्शन हाउस व्यक्तियों द्वारा रुचि दिखाई जा रही है। यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर नवजोत पाल सिंह रंधावा ने बताया कि जल संसाधन विभाग ने अपनी संपत्तियों पर शूटिंग फोटो शूट की मंजूरी के संबंध में निर्धारित शुल्क की नीति जारी की है ताकि सरकार के खजाने में अधिकतम राजस्व प्रदान किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि नीति के अनुसार जल संसाधन विभाग की संपत्तियों जैसे नहरों, नदियों, विश्राम गृहों, बांधों आदि पर शूटिंग की अनुमति जल संसाधन विभाग द्वारा ही जारी की जाएगी तथा शूटिंग शुल्क आदि भी जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यालयों में जमा किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि अनुमति मांगने वाली एजेंसी व्यक्ति को सीधे कार्यकारी अभियंता मुख्यालय सह संपदा अधिकारी को आवेदन करना होगा और उस उद्देश्य और तारीखों को स्पष्ट रूप से बताना होगा जिसके लिए अनुमति की आवश्यकता है। आवेदन के साथ संबंधित एजेंसी व्यक्ति से घोषणा पत्र के अलावा पहचान प्रमाण भी साझा किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि फिल्म शूटिंग, प्री वेडिंग शूटिंग, गाना शूटिंग व फोटो शूट के लिए निर्धारित शुल्क के साथ सुरक्षा शुल्क भी जमा करना होगा। सुरक्षा शुल्क शूटिंग फोटो शूट पूरा होने पर वापस कर दिया जाएगा। 2013 से आम आदमी पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे पार्टी नेता और विश्व प्रसिद्ध कवि कंवर इकबाल सिंह जिला अध्यक्ष आप व्यापार मंडल कपूरथला को जहां पार्टी ने कुछ महीने पहले पंजाब सरकार की संस्था पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की 3 सदस्यीय कमेटी में वरिष्ठ सदस्य के रूप में शामिल करके बड़ा सम्मान दिया है, वहीं राज्य सरकार ने उर्दू अकादमी पंजाब की 21 सदस्यीय कमेटी में शायर कंवर इकबाल सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री इस उर्दू अकादमी के अध्यक्ष हैं और मलेरकोटला से आप विधायक डॉक्टर जमीलुद्दीन रहमान इस संस्था के अध्यक्ष हैं।
इन दोनों शख्सियतों के नेतृत्व में इसका संचालन मालेरकोटला स्थित मुख्य कार्यालय से किया जा रहा है। इस अकादमी द्वारा पंजाब की 21 सदस्यीय समिति की बैठक बुलाकर दी गई सलाह से प्रदेश में समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कंवर इकबाल सिंह की क्षमता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें अक्टूबर या सितंबर 2024 में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ब्लॉक प्रभारी गुड़गांव, दिल्ली नियुक्त किया है। गौरतलब है कि श्री कंवर इकबाल सिंह जी पंजाब और दिल्ली की टीम के साथ लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव के विधानसभा नंबर 80 जो कि दिल्ली में स्थित है के अंतर्गत आने वाले 33 गांवों में 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के ब्लॉक प्रभारी, मंडल प्रभारी और बूथ प्रभारियों की नियुक्ति कर सूची पार्टी आलाकमान को सौंपेंगे और स्टार प्रचारक बनकर पार्टी हित में प्रचार करेंगे।